बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश खदमत है हमारा खसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं ये मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन किराम, हाल ही में गुज़श्ता दिनों चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी सरबराह जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब बनफ्स नफीस शामिल हुए। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी इस कन्वेंशन में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए देखे गए। इन सीनियर रहनुमाओं में मोहम्मद दिलावर मीर साहब का नाम काबिल जिक्र है, जो सीना तान कर दर्जनों पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए देखे गए। मोहम्मद दिलावर मीर साहब फिलवक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मोहम्मद दिलावर मीर ने अपने तकरीर के इब्तिदाई हिस्से में ही एक ऐसी बात का इंकशाफ किया जिस बात का BBC के लिए काउंटर एनकाउंटर करना लाजिम बन चुका है। आइए सबसे पहले हम मीर साहब के तकरीर के उस हिस्से को सुन लेते हैं जिसका हमने काउंटर एनकाउंटर कर लेना है। मैं मुख्तसर तकरीर करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। यहां आना मेरे लिए एक मैं समझता हूं तजुर्बा है। तजुर्बा इसलिए मैं काफी देर तक मिनिस्टर रहा हूं इस रियासत का। मैं 6 इलेक्शन, लेकिन मैं समझता हूं, मैं अपनी ही बदकिस्मती समझूंगा कि मैंने इस इलाके का कभी दौरा नहीं, आप लोगों से कभी मुलाकात नहीं। आप लोगों ने यहां पे लंबी फहरिस्त पेश की जिसमें आपने अपने मुतालबात का रोना रोया। आपने यहां पे यह भी कहा कि एक ड्राफ्ट प्रूफ एरिया है, यहां पे हमारी आपाशी की कोई स्कीम नहीं है। आपाशी की स्कीम अगर होती, शायद ये जितना भी एरिया है ये सैराब हो सकता था। मैं खुद इसका मिनिस्टर था, मैंने कई स्कीम्स यहां पे दी है, मगर मेरी जो मुझे थी मंगनस शुरू शायद बूथ की मेरी जो मुझे याद मंगनस के वो रुकाया न तो नफरदारी जो ग्रुप को अब आगे क्यों नहीं चले? अगर आगे चले होते, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% वो प्रोजेक्ट इस वक्त मुकम्मल हुआ होता, लेकिन मैं कहता हूं कि तकरीबन कुछ नहीं तो 50 मुकम्मल हुआ होता अगर आप आए होते। ये इसमें अपनी गफलत है, आप जिम्मेदार है इसके लिए। ये ले गाना गोयतु अगर खानदानी बात में यूनिवर्सिटी व बात तो शुद्ध बना और वाक़या ऐसे। नाजरीन मोहतरम, जिन सियासी लीडर को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यही हैं मोहम्मद दिलावर मीर साहब। ये एरसवाइल जम्मू कश्मीर रियासत के एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं। मीर साहब एक लॉ ग्रेजुएट हैं। रफ़ी आबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है और 1977 ईस्वी में ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। शेख साहब की सरबराही वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। 77 में पहला इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर और वो जीत गए, और तब से लेकर 2006 तक उन्होंने 6 इलेक्शन जीतकर एक तारीख रकम कर ली है। अपने सियासी कैरियर के दौरान आप कई बार काबीना वजीर भी रह चुके हैं। 1977 में उन्होंने पहला इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीत लिया। फिर उसके बाद 1983 में भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन जीत लिया था। फिर 87 में उन्होंने इलेक्शन हारा। 1996 में उन्होंने जनता दल की टिकट पर इलेक्शन जीत लिया था। फिर 2002 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर उन्होंने
इलेक्शन जीत लिया था। फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी इसी दौरान ज्वाइन की और उन्हें रिजाइन देना पड़ा। और 2006 में बाय इलेक्शन हुए, बाय पोल्स हुए, तो उन्होंने पीडीपी की टिकट पर भी वो इलेक्शन जीत लिया था। फिर 2008 के इलेक्शन में दिलावर मीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद डार साहब से इलेक्शन हार गए। 2014 ईस्वी में मुनक्किद हुए असेंबली इलेक्शन से पहले मोहम्मद दिलावर मीर साहब को किसी फाइनेंशियल स्कैंडल में मुलव्वस पाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। तो दिलावर मीर साहब ने अपनी जगह पर अपने बेटे मोहम्मद यावर मीर साहब को टिकट दिलवाया पीडीपी का, और यावर मीर साहब ने इस इलेक्शन में अपने नज़दीकी हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी। मोहम्मद दिलावर मीर साहब इस मौके पर अपने तकरीर में चार शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी वर्करों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं एक सीनियर सियासी लीडर हूँ, 6 बार एमएलए रह चुका हूँ और कई बार काबीना मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, लेकिन इस दौरान मुझे अपने सियासी कैरियर के दौरान इस इलाके का, गालिबन वो चारशीफ इलाके का या चारशीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, का दौरा करने का मौका नसीब नहीं हुआ। जनाब मीर साहब ने यहाँ जो बात हल्के फुल्के अंदाज में कह डाली, वो बात कोई आसान बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनकर अवामी हलकों के साथ साथ बीपीसी को ताज्जुब हुआ है। पता नहीं सब सामीन में बैठे चार शरीफ के वर्करों को ताज्जुब हुआ होगा कि नहीं। अवामी हलकों को ताज्जुब इसलिए हुआ है कि चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की एक खसूसियत है, यहाँ पर अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान शरीफ है। इस ज़ियारत शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए वैसे भी जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग आ जाया करते हैं, चाहे सियासी फील्ड से ताल्लुक़ उनका हो, चाहे समाजी फील्ड से ताल्लुक़ उनका हो, ताजिर हों, सयाह हों, स्कूली बच्चे हों, या फिर हिंदुस्तान से भी जो भी यहाँ पे सियासी लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो ज़रूर ज़ियारत शरीफ का रुख किया करते हैं। तारीख से साबित है कि आज तक जो भी जम्मू कश्मीर रियासत का सरबराह बन चुका है, चाहे वज़ीर आज़म के रूप में, सदर के रूप में, वज़ीर आला के रूप में, गवर्नर के रूप में, वो जब भी इस अहम मनसब पर फाइज हो जाते हैं तो वो ज़रूर चारशीफ का रुख करते हैं और शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी देते हैं। दूसरी बात जिस पर हम सबको ताज्जुब हुआ है वो ये कि एक मिनिस्टर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम खितों, ज़िलों, कॉन्स्टिट्यूंसियों का वज़ीर होता है और वज़ीर का हक बनता है कि वो अगर हर एक गाँवों में न पहुंच पाए, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर पर कम से कम 2-3 बार अपने कार्यकाल के दौरान आना चाहिए था और आवाम से उनके मसाइल के बारे में हालचाल जानना चाहिए था। लेकिन मीर साहब ने अपने लंबे सियासी कैरियर के दौरान ऐसा करने की शायद जहमत गवारा नहीं की। जो मिनिस्टर एक नामावर कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर चुका है, वो दूसरी गुमनाम कॉन्स्टिट्यूंसियों का दौरा कैसे कर चुका होगा। इरिगेशन सेक्टर से जुड़े किसी मसले का जवाब देते हुए मीर साहब चार शरीफ के वर्करों उससे गिला कर रहे हैं कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए, मैं इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रह चुका हूं, मैंने बहुत सारी स्कीमें दी, यहाँ भी मैंने कोई ना कोई स्कीम दी होती। लेकिन मैं मीर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपके पास आए, आप क्यों नहीं खुद आए और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पे इरिगेशन के हवाले कोई मसला तो नहीं है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिस्टरों के साथी होते हैं, पार्टी वर्कर्स होते हैं, क्या उन्होंने आप तक ये बात कभी नहीं पहुंचाई होगी? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ना कोई एमएलए होता है, क्या उस एमएलए ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई होगी? दरअसल बात यह है कि जब भी यहाँ कोई मिनिस्टर बन जाता है, वो अपना पूरा ध्यान, पूरा इख्तियार, पूरा पैसा अपनी जाती कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ मोड़ देता है और दूसरे असेंबली हलकों को बस पुश डाल देता है। मीर साहब ने यहाँ पर एक और बात बता दी कि मैंने 6 इलेक्शन जीत लिए हैं। मैं मीर साहब को दुरुस्त कराना चाहूँगा कि मीर साहब आपने 6 नहीं बल्कि सिर्फ 5 इलेक्शन जीत लिए हैं और एक इलेक्शन 2014 का आपके फर्जंद यावर दिलावर मीर साहब ने जीत लिया था। शुक्रिया नाजरीन,
BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ BBC.